अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल जिसका नाम है लीगल एनालिसिस। आप सब दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद शेयर करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हम जिस पे मेहनत करते हैं वो आप लोग तक टाइमली पहुंच सके। आज एक दोस्त ने एक वीडियो पे कमेंट किया था जिसमें उन्होंने पूछा था, अगर कोई सेल तहरीरी मुआहदा जो होता है, सेल परचेज का जो एग्रीमेंट होता है, खरीद फरोख्त का जो एक मुआहदा होता है, अगर वो एक ऐसे स्टाम्प पेपर पे किया जाए जो कानून में जिसकी मालियत बताई गई हो कि कितनी मालियत पे करना चाहिए, लेकिन वो उसकी मालियत कम हो और उस पर आप सिग्नेचर करें, तो क्या ऐसा मुआहदा कानून में काबिल कबूल है? क्या उस पे मजीद जो अदालती टिकट्स वगैरह है, जो कोर्ट फीस वगैरह है, वो उस पे लग के क्या उसकी जो मालियत है वो इंक्रीज की जा सकती है जिसमें कानून में बताया गया हो? आज इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप सब दोस्तों को इससे बहुत फायदा होगा। देखें, जब कोई मुआहदा, जब कानून में आपको बताया गया है कि सेल और परचेज का जो मुआहदा है और उसके लिए बाकायदा तौर पे कानून मौजूद है स्टैंप एक्ट के तहत। स्टैंप एक्ट में बाकायदा ये तहरीर है कि आपने जो मुआहदा है वो सेल और परचेज का जो मुआहदा है, कम से कम जो मालियती है इस वक्त मौजूदा टाइम के हिसाब से वो है 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे आपने वो मुआहदा तहरीर करना है और उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है। अब फर्ज करें आप लोगों ने एक मुआहदा, सेल सेल परचेज का एक मुआहदा कर लिया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर या 30 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, और उस पर सिग्नेचर्स वगैरह कर लिए। अब क्या ऐसा मुआहदा काबिल कबूल है? कानून की नजर में क्या उसकी हैसियत है या नहीं? पहले इस पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आप दो अशखास जब एक मुआहदा करते हैं, मुआहदा देखो जुबानी तौर पर भी तो हो सकता है ना, उसके लिए तहरीर में लाना सिर्फ एक सबूत होता है कि जिससे किसी को ये बताया जा सके कि ये मुआहदा हमने किया हुआ है, अदालत में उसको काबिल कबूल किया जा सकता है। देखिए, जब तहरीर में आप उस मुआहदे को लाते हैं, सेल परचेज में जब आप उसको मुआहदे को तहरीर में लाते हैं और वो जब तहरीर हो जाता है और वो स्टाम्प पेपर की जो मालियत है वो 100 रुपए से कम होती है, तो आपका जो मुआहदा है वो कानूनी तौर पर काबिल कबूल होता है। आपका मुआहदा इलीगल नहीं होता, लेकिन जो आपके जो स्टैम्प ड्यूटीज है, जो स्टैम्प पेपर की जो मालियत है वो कम होती है, उसको आपने इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करने के लिए कौन से तरीके मौजूद है? सबसे पहले जो तरीका है, देखे, अगर वो स्टाम्प पेपर बतौर सबूत अदालत में पेश हो गया, तब आप उसकी इंक्रीमेंट इंक्रीज नहीं कर सकते। उसको आप उस पर जो मजीद स्टैम्प ड्यूटीज है वो अफिक्स नहीं कर सकते, जो टिकट्स लगेंगी वो उस पर मजीद नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी वो अदालत में पेश हो गया। या अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया, कानून के मुताबिक उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई, रजिस्ट्रेशन के हवाले से मेरी वीडियो मौजूद है, तो आप लोग यूट्यूब पे चैनल पे वो देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है। अगर वो उस कानून के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई, तब आप उसकी स्टैम्प ड्यूटी इंक्रीज नहीं कर सकते। इन सब कामों के लिए आपने करना क्या होगा? जब भी आपको पता चला, और उस वक्त तक कर सकते हैं जब उस डॉक्यूमेंट को अदालत के अंदर पेश ना किया गया हो और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ना हो। अब फर्ज करे वो रजिस्ट्रेशन उसकी हो गई है, अदालत में पेश नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन उसकी हो गई, तब कैसे उसको इंक्रीज करे? तब उसको कैसे बैलेंस करे उस स्टैम्प पेपर को, ताकि वो फुल जो कानून के मुताबिक स्टैम्प पेपर का कहा गया है कि इस पे मुआहदा तहरीर करे। तब आपने मुतल्लिका दफ्तर जो होता है, खजाना ऑफिस जब होता है ना, तो वहां पे आपने एक दरख्वास्त देनी होगी और उस पे वो जो मुआहदा है उसको पेश करना होगा। वो जब आप पेश करेंगे वो देखेंगे कि कानून के मुताबिक कितनी स्टैम्प ड्यूटी मजीद लगाना उस पर जरूरी है, या उस पर कितने रुपए के टिकट लगाना मजीद जरूरी है। वो उसको इंक्रीज करके टिकट लगा के उसको वापस स्टैंप वगैरह लगा के आपको देंगे, और वो जो है ना इक्वलेंट हो जाएगा, उस पर स्टैंप ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी। इस चीज को याद रखिए कि इस अथॉरिटी के पास इस चीज का भी इख्तियार है कि वो आपको पेनल्टी आप पर इंपोज करे, आप पे जुर्माना भी आयद किया जा सकता है।
कि जिस वक्त आप ये मुआहदा तहरीर कर रहे थे आपको चाहिए था कि उसी वक्त आप क्या करते, आप उसकी जो स्टैम्प पेपर्स की ड्यूटीज है वो देखे कि कितने रुपए मालियती पर जो है ना हम स्टैम्प बना रहे हैं। तो इस तरह की जो पेचीदगियां हैं उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप जब एक स्टैम्प पेपर बना रहे होते हैं या कोई मुआहदा तहरीर कर रहे होते हैं, किसी लीगल एक्सपर्ट जो वकील हजरात होते हैं हमारे, जो वकला दोस्त वगैरह हमारे हैं, आप उनसे जरूर मशवरा कीजिएगा। हम क्या करते हैं, 4-5 रुपए बचाने की चक्कर में हम जाके खुद से ये तहरीर करते हैं, और जो हमारे तहरीर करने वाले हैं वो बेचारे, उनको पता नहीं होता कि कितने मालियत पे वो बनाया जाता है, और वो इस पेचीदगियों में फंस जाते हैं। बाद में जो है ना उनको हजारों रुपए का जो है ना नुकसान हो जाता है, बाज़ औक़ात लाखों रुपए का भी नुकसान हो जाता है। तो कुछ पैसे बचाने के लिए, आप इन पेचीदगियों से बचने के लिए तो कुछ पैसों की कुर्बानी दें। आप जो एक लीगल एक्सपर्ट है उससे इस चीज का मशवरा किया करें। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सब दोस्तों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।